तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम बताए हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीखने के इन्होंने नियम बताए वो है क्या, या फिर थॉर्नडाइक महोदय आखिर बताना क्या चाहते थे, है ना। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो थॉर्नडाइक ने लर्निंग थ्योरी दी, यानी अपना अधिगम का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने उसमें बताएं कि सीखने के नियम होते हैं। तो वही सीखने के नियम की हम चर्चा करेंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि सीखने के दो नियम होते हैं। तो कौन कौन सा सर? एक होता है मुख्य नियम जो कि 3 होते हैं, दूसरा होता है गौड़ नियम जो कि 5 होते हैं। तो अगर आप ये मुख्य नियम याद कर लेते हैं तो आई होप कि आपको ये पांचों नियम अपने आप याद हो जाएंगे। यानी अगर एग्जाम में ये पांचों नियम आएगा, इनमें से कोई आ जाएगा तो आप ये पता कर लेंगे कि ये गौड़ नियम है। तो आपको केवल मुख्य नियम याद रखना है। लेकिन मैं आपको यहीं पे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल, यानी चाहे सीटेट हो चाहे जो हो, आप इस लेक्चर को केवल पढ़िए। और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद मैं ये दावा करता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन आएगा किस तरह से, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, होता क्या है कि इन्होंने जो दो नियम बताए वो कौन कौन से? एक तो इन्होंने कहा कि भैया मुख्य नियम होता है जो कि 3 है, दूसरा इन्होंने कहा कि गौड़ नियम होता है जो कि 5 है। तो इन्होंने कहा कि मुख्य नियम वो नियम होते हैं जो किसी बालक के सीखने में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। यानी किसी भी बालक के सीखने के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? मुख्य नियम का। और ये जो मुख्य नियम है, इस मुख्य नियमों की हेल्प कौन करता है? वो गौड़ नियम हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अभी देखिए सिद्ध हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए, यानी अपनी जो उन्होंने लर्निंग थ्योरी दी, अधिगम के सिद्धांत जो दिए, सीखने का जो सिद्धांत दिया, उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली कैसी थी सर? भूखी थी। तो इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। और ये पिंजड़े में जो बंद किया, ये सिखाना क्या चाहते थे? ये सिखाना ये चाहते थे कि बिल्ली मतलब बिल्ली जो है क्या करे, सिटकिनी खोले, सिटकिनी को दबाए, और जैसे ही सिटकिनी को दबाए, बिल्ली सिटकिनी का सिटकिनी को दबाकर दरवाज़ा खोले और अपना भोजन क्या कर ले, यहाँ से प्राप्त कर ले। क्योंकि पिंजड़े के बाहर इन्होंने भोजन भी रख दिया था, मछली का टुकड़ा रख दिया था, ताकि बिल्ली इसको पाने की कोशिश करे। लेकिन वो तो बंद थी पिंजड़े में, तो कैसे प्राप्त करती? तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे सिटकिनी भी लगा दी थी, ताकि सिटकिनी को खोलकर दबाकर दरवाज़ा खोले और प्राप्त कर ले। अब चूंकि भैया बिल्ली तो जानवर है, उसको क्या पता कि सिटकिनी दबाने से दरवाज़ा खुलेगा? नहीं पता है ना। यही तो सिखाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इसके सामने भोजन रखा तो बिल्ली क्या करती? अब जैसे ही भोजन देखा तो बिल्ली तो भूखी थी, तो इसको पाने के लिए, यानी ये हो गया स्टिमुलस यानी उद्दीपक हो गया। यानी इसको मान सकते हैं, अगर बच्चों के संदर्भ में देखें तो ये लक्ष्य हो गया जिसको कोई भी बालक प्राप्त करना चाहता है। तो ये लक्ष्य हो गया, बिल्ली इसी को प्राप्त करना चाहती है। तो अब यानी ये बिल्ली को सिखाना चाहते हैं कि ये सिटकिनी दबाकर दरवाज़ा खोलकर ले ले। तो बिल्ली हाथ पर मारती है, इधर उधर करती है, और अचानक संयोग से इसका पैर इस सिटकिनी पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है, ये भोजन प्राप्त कर लेती है। लेकिन भले ही बिल्ली ने यह चीज़ किया हो, उसको सफलता संयोगवश मिला। और ये जो संयोगवश सफलता मिला है इसको ना, ये उसको इसका ज्ञान नहीं था, ये तो संयोगवश मिला। तो बिल्ली ने, तो देखिए फिर से थॉर्नडाइक महोदय क्या करते हैं, फिर से भूखी बिल्ली को रखते हैं और फिर से बिल्ली वही चीज़ करती है, हाथ पैर मारती है। तो जब बिल्ली बार बार यही चीज़, बार बार वो बिल्ली को रखते, बार बार भूखी बिल्ली को रखते और बार बार बिल्ली वही चीज़ करती, तो अंत में बिल्ली ये चीज़ समझ जाती है कि मुझे फालतू की चीज़ें नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे एक ही काम करना है, इस सिटकिनी पर अपना पैर रखना है और दरवाज़ा खुलेगा, मैं भोजन को ले लूँगी। तो जब कई बार ये चीज़ कराया जाता है तो बिल्ली ये सीख चुकी होती है। अब जब भी बिल्ली को पिंजड़े में बंद रखा जाता ना, तो बिल्ली डायरेक्ट कोई फालतू का काम ना करके यहाँ पे अपना पैर रखती और दरवाज़ा खुल जाता, बिल्ली भोजन प्राप्त कर लेती। तो बिल्ली सीख गई, सोचो बिल्ली सीख गई। तो यही चीज़ उन्होंने सिद्ध किया कि जिस तरह से बिल्ली ने सीखा, उसी तरह अध्यापक को चाहिए कि बालक पर उसी तरह से फोकस करे। देखिए कैसे इन्होंने कहा कि बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली कैसे सीखी भोजन को प्राप्त करना। तो सबसे पहली चीज़ वो क्या थी? भूखी थी। क्या थी? भूखी थी। तो वही चीज़ बालक के अंदर भी होना चाहिए। बालक कोई चीज़ तभी सीखेगा जब उसके अंदर मोटिवेशन होगा, यानी वो मोटिवेट होगा, अभिप्रेरणा होगा उसके अंदर, तभी तो सीखेगा। फिर उन्होंने कहा कि बिल्ली कोई काम तभी करती जब उसके सामने उद्दीपक रखा जाता। बिल्ली हाथ पांव कब मारती? जब उसके सामने उद्दीपक यानी लक्ष्य रखा जाता।
तो उसी तरह इन्होंने ये भी कहा कि कोई बालक तभी सीखेगा जब उसके एक लक्ष्य होगा, कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाए, तब टीचर उसको सिखाए, यही चीज़। अब देखिए यहाँ पे सीधे हम नियम पे आते हैं। नियम क्या कहता है? नियम में ये कहते हैं कि मुख्य नियम 3 है, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये कहते हैं कि जैसे तत्परता का नियम ये होता है कि कोई भी बालक सीखने के लिए जब तत्पर होगा तभी वो सीखेगा, यानी जब तक बालक तत्परता नहीं दिखाएगा तब तक बालक सीख नहीं पाएगा, यानी जिज्ञासु होना चाहिए उसके अंदर ना, वो तत्पर होना चाहिए तभी सीखेगा। जैसे ये बिल्ली, अगर ये बिल्ली इस भोजन को पाने के लिए तत्परता नहीं दिखाती तो क्या वो सीख पाती? नहीं सीख पाती। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, यानी बालक, अध्यापक जो है अगर बालक को शिक्षा दे तो पहले ये चीज़ें तय कर ले कि क्या उस बालक के अंदर तत्परता है, वो चीज़ सीखने की तत्परता है, नहीं है तो उसको मोटिवेट करे, उसको अभिप्रेरणा दे, या फिर उसके सामने उद्दीपक दे, उसको पुरस्कार, इनाम, ये सब दे। दूसरा इन्होंने कहा कि भैया अभ्यास का नियम, तो दूसरा मुख्य नियम इनका अभ्यास, यानी कोई भी अध्यापक अगर बालक को शिक्षा दे रहा है तो उसको अभ्यास जरूर करवाए, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होगा। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मत होश सुजान, यानी एक मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करते करते सीख जाता है, तो बिल्ली तो वही थी, मूर्ख ही थी, उसको क्या पता। तो इसलिए अभ्यास का नियम ये मुख्य नियम में ही आता है। दूसरा नियम क्या हो गया? अभ्यास का नियम। तीसरा होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का मतलब क्या हुआ भैया? देखिए, जब आप अभ्यास करते करते सीख जाएंगे ना तो आप उसके प्रति प्रभावी हो जाते हैं, यानी अब आपको फालतू की अनुक्रिया नहीं करना है, अब आप क्या होंगे, उस चीज़ के प्रति एक अनुकूलित हो गए, अब आप फालतू की अनुक्रिया छोड़कर वही चीज़ करेंगे, तो प्रभाव का नियम। तो 3 आपको मुख्य नियम में कितने नियम हो गए? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम हो गया। अब देखिए होते हैं 5 गौण नियम। इन्होंने बताया कि 5 और नियम होते हैं जो गौण नियम कहलाते हैं, और ये गौण नियम इन मुख्य नियमों की सहायता करते हैं। कैसे? देखिए, इन्होंने पहले गौण नियम में क्या बताया? मानसिक स्थिति का नियम। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मुख्य नियम होता है तत्परता का नियम, कोई भी बालक सीखने के लिए तत्पर तभी रहेगा जब उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? एकदम सही होगी, यानी सीखने के लिए मानसिक स्थिति का वह होना जरूरी है। अगर आपकी मानसिक स्थिति संतुलित है, यानी सही है, तो आप सीखेंगे। जैसे भाई मान लीजिए आप किसी क्लास में गए, अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, लेकिन घर पे झगड़ा हुआ आपके, और आपके दिमाग में जब आप क्लास में बैठेंगे तो वही घर की झगड़ा वाली बात आपके दिमाग में बार बार आएगी, तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना। यानी मानसिक स्थिति यहाँ पे इसकी सही नहीं है, इसलिए इसका सीखने में मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि गौण नियम में पहली चीज़ क्या होती है? मानसिक स्थिति का नियम। दूसरा होता है बहु अनुक्रिया का नियम। भाई बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है? सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जरूरी होती है कि भाई जब बालक कोई नया चीज़ सीखने जाता है तो सबसे पहले बहुत सारा अनुक्रिया करता है, यानी तमाम तरह की अपनी कार्य करता है। जैसे भाई एक बात बताओ, जब आपको नया नया मैथ सिखाया जाता है आपको, तो आप ऐसा है नहीं फट दिन आपको बता दिया आप तुरंत सॉल्व कर, आप तमाम तरह का प्रयास करेंगे, इधर से लगाएंगे उधर से लगाएंगे, कई रूल्स फॉलो करते हैं, तब आप सीखते हैं। जैसे बिल्ली क्या कर रही थी? बिल्ली जब ये भोजन प्राप्त करने के लिए तमाम अनुक्रियाएं कर रही थी, इधर छटपटा मार रही थी, कभी जो है इस पे कबो छटपटा मार रही थी, मतलब हाथ पैर मार रही थी, तो तमाम प्रयास कर रही थी। तो इन्होंने कहा बहु अनुक्रिया का नियम भी क्या है? यही है आपका दूसरा गौण नियम। तीसरा इन्होंने कहा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, यानी कोई भी बालक किसी चीज़ को एक साथ नहीं सीखती, वो छोटे छोटे चीज़ों में विभक्त करके सीखती है, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखती है ना। चौथा इन्होंने कहा कि चौथा होता है सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत। ये क्या होता है? सादृश्य का मतलब समान दृश्य। जैसे देखिए इसका मतलब ये होता है, सादृश्य का मतलब एक चीज़ आपको समझना है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं बिल्ली के ऊपर लेता हूँ। जैसे बिल्ली ने क्या किया था? बिल्ली जब एक बार संयोगवश उसने क्या किया, जब संयोगवश उसका पैर इस पर पड़ा तो वो दरवाज़ा खुलता है और भोजन प्राप्त कर लेती है। दूसरी बार फिर हुआ, दूसरी बार फिर इसने प्रयास किया और फिर से पड़ता है, फिर से ये कर लेती है। यानी जब कई बार होता है तो अब बिल्ली की जब भी दरवाजे में पिंजरे में बंद किया जाता तो उसके दिमाग में तुरंत वो दृश्य आ जाता है, यानी समान दृश्य आ जाता है। कौन सा दृश्य? कि मैंने पैर को इस सिटकनी पर रखा तो दरवाज़ा खुलता था और भोजन को प्राप्त कर लेता था। तो अब बिल्ली जब भी जाती तो उसके समान दृश्य आता, वो यहीं पे तुरंत अपना पैर रखती और ये चीज़ कर लेती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बालक अगर पहले किसी समस्या का समाधान किया है
और दोबारा वर्तमान में उसके पास कोई ऐसी उसी तरह की समस्या आती है तो वो अपने पूर्व ज्ञान का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। वो तुरंत कहेगा कि मैंने ऐसे निजात पाया था, तो वही चीज़ वो यहाँ पे प्रयोग करेगा। यही होता है सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी कोई भी बालक जब समस्या का समाधान करेगा, कोई चीज़ सीखता है तो अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग जरूर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी अध्यापक बालक को सिखाए तो बालक के पास भी कुछ पूर्व ज्ञान होता कि नहीं होता, उस पूर्व ज्ञान के प्रति क्या करवाए, उससे पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको नया ज्ञान दिया जाए। चलिए लास्ट है साहचर्यात्मक स्थानांतरण। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का मतलब ये होता है अनुकूलन, यानी अच्छी आदत में बनाना, है ना, आदतों का अनुकूलन। ध्यान समझिए, आदतों का अनुकूलन मतलब भाई देखिए, जब ये बिल्ली सीख चुकी होती है तो अब ये क्या हो जाती है, ये इसके प्रति अनुकूलित हो जाती है। यानी अब उसको बताना नहीं पड़ता, वो इसमें ढल गई इस परिस्थिति में, अब वो इस समस्या का समाधान करने में सफल हो गई। अब जब भी इसको पिंजरे में बंद किया तुरंत इसको प्राप्त करेगी, कोई पूछना उछना नहीं है, कुछ करना उना नहीं है, तुरंत सिटकिनी पर पैर रखेगी, दरवाजा खुलेगा, भोजन प्राप्त कर लेगी। तो ये इसके प्रति, यानी इस आदत के प्रति इसकी आदत जो है इसमें अनुकूलित हो गई है, तो अब वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेगी। ठीक यही चीज़ होता है कि अगर बालक किसी चीज़ को इन सारे नियमों के तहत सीख चुका है, अच्छी तरीके से सीख चुका है, तो बालक उस चीज़ के प्रति अनुकूलित हो जाता है, यानी वो आदत में वो क्या हो जाता है, ढल जाता है। तो ये था दोस्तों मुख्य 3 नियम और 5 गौड़ नियम जो कि थार्नडाइक महोदय बताते हैं। ठीक है, तो प्लीज़, और ये जो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना, ये जो मैंने लिखा है ये सीखने के 7 सोपान हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। 6 से 7 मिनट का वीडियो है दोस्तों। इसके जैसे वीडियो एंड होगा तो आपको एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा ये वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।